राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो श्रवण है वो वेद व्यास जी महाराज के बारे में करेंगे। प्राचीन काल में भारत की भूमि पर अनेक प्रकार के ऋषियों ने जन्म लिया था, जिसमें एक अद्भुत ऋषि थे जिनको वेद व्यास जी कहा जाता है। वेद व्यास जी महाराज का जो जन्म है, उनके पश्चात में जो उपाधि मिली थी वो बहुत प्रकार की उपाधि वेद व्यास जी महाराज ने हासिल की थी। इसीलिए उनको महान महात्मा भी कहा जाता है, महान ऋषि भी कहा जाता है। मित्रों, प्राचीन काल में एक युद्ध हुआ था जिसको महाभारत युद्ध कहा जाता है। उनके रचयिता, उनके लेखक वेद व्यास जी महाराज थे और 4 वेदों के रचयिता भी वेद व्यास जी महाराज को माना जाता है। मित्रों, वेद व्यास जी महाराज के पिताजी का नाम है वो महर्षि पराशर था और उनकी माताजी का नाम है वो सत्यवादी निषाद था। उनके गुरु थे वेद व्यास जी महाराज के, उनके गुरुजी का नाम ब्रह्मा जी था। और वेद व्यास जी महाराज ने न केवल महाभारत की रचयिता की, न केवल वेदों के रचयिता की, इनके अलावा बहुत प्रकार की रचयिता है वेद व्यास जी महाराज ने की थी। जैसे 18 पुराण, ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्री भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा पुराण, शकुन पुराण, सत्य पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, गुरुड़ पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण, अनेक प्रकार की वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना की थी। और वेद व्यास जी महाराज ने यह भी लिखा था कि इस धरती पर जब जब पाप जन्म लेगा तब संत इस धरती पर अवतारित होंगे। उस पाप का नष्ट है वो संतों द्वारा किया जाएगा, ऐसा व्यास जी महाराज अपनी पुस्तक में लिख कर गए थे, ऐसा माना जाता है। मित्रों, वेद व्यास जी महाराज जन्म के पश्चात में अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर और वन में तपस्या करने के लिए चले गए थे और अपनी माता पिता से ये बोलकर गए थे कि मेरी जब भी आवश्यकता आपको होगी तो मेरा नाम पुकार लेना, मैं आपके बीच में अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। मित्रों, ऐसा कहकर वेद व्यास जी महाराज है वहां से निकल पड़े और वन में जाकर उनकी तपस्या वेद व्यास जी महाराज की इतनी कठोर हो गई थी कि वेद व्यास जी महाराज के शरीर के चारों तरफ कीड़े लग गए थे। फिर भी वेद व्यास जी महाराज ने अपनी जो तपस्या है वो नहीं छोड़ी थी। मित्रों, एक समय की बात है, धृतराष्ट्र वेद व्यास जी महाराज के पास आया और ये बोला कि अपने मर्द कुटुंब है, अपना मर्द परिवार है, उसको देखने की इच्छा जाहिर की धृतराष्ट्र ने। तो वेद व्यास जी महाराज ने वहां से धृतराष्ट्र को वहां से लेकर के गंगा नदी के तट पर आ गए और उनकी पूर्वजों को आवाज लगाई। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि धृतराष्ट्र के पूर्वज उस नदी में प्रकट हो गए और सारे उनके पूर्व मृत कुटुंबों का वेद व्यास जी महाराज ने धृतराष्ट्र को दर्शन कराया, ऐसा माना जाता है। और महाभारत जैसे युद्ध की आवाज भी उसी गंगा नदी के किनारे पे आने लगी, ऐसा माना जाता है। ऐसा करके वेद व्यास जी महाराज की कथा का समापन हुआ। और मित्रों, ऐसा माना जाता है हिंदू संस्कृति में, जिस किसी के घर में जागरण का प्रोग्राम होता है, जिस किसी के घर में संगत होती है, तो उस संगत में वेद व्यास जी महाराज का आना किसी न किसी रूप में हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में संगत होती है, जिस घर में संतों का आवागमन होता है, वो घर पृथ्वी से 1 फुट ऊंचा नजर आता है, ऐसा माना जाता है।
ऐसा करके वेद व्यास जी महाराज की कथा का समापन होता है। जय वेद व्यास जी महाराज। राम राम सा।